संगीता यादव और आप देख रहे हैं आप अभी तक। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की तरफ। हल्द्वानी पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट बनाकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। आरोपियों से पुलिस ने 2 लैपटॉप, 8 CPU, 3 एक्सटेंशन बोर्ड सहित 19 मोबाइल बरामद किए हैं। इसमें एक जो पीड़ित पक्ष है उन्होंने किसी साइट पे वहाँ से उनको कॉल आया और उन्हें उस पर एक जैकेट का ऑर्डर दिया है और वो जैकेट काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे उनको मिल रही थी। उन्होंने उसको पे किया, फिर वो साइट से उनको फ़ोन आया कि आपको कुछ इसमें GST भी पे करना पड़ेगा, तो उन्होंने थोड़ा सा पैसा उसमें और डाला। ऐसे करके करीब 21,000 रुपये जो हैं उन्होंने उसमें पे किए हैं और उसके बाद में फिर जब उनको डिलीवरी नहीं हुई और उसके बाद में वो साइट बंद हो गई तब उन्होंने शिकायत करी है। इसमें जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये पाया कि इसमें जो हमारे ऑफेंडर्स हैं वो एक तरीका अपनाते हैं, वो एक फ़र्ज़ी शॉपिंग साइट बनाते हैं, उसको पब्लिसाइज़ भी करते हैं और रैंडम तरीके से लोगों को कॉल करते हैं कि आपको जो है इस पे ये डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे जब ये हुआ है तो उसको ऑफ़र फॉर ऑल करके इन्होंने वो किया है। अभी कभी इसको ऑफ़र फॉर एवरीबडी इस तरीके से करके उसको साइट ये लोग चलाते हैं और जब काफ़ी डिस्काउंटेड रेट्स पे मिलता है तो लोग उसमें लालच में आकर के उसमें कुछ पैसा पे कर देते हैं। जब 15-20 या कुछ एक लोगों के साथ में इस तरह की ठगी हो जाती है और कंप्लेंट्स आनी शुरू हो जाती हैं कि हमें अमाउंट डिलीवर नहीं हुआ या हमें हमारा सामान डिलीवर नहीं हुआ, तो ये उस वेबसाइट को बंद कर देते हैं। तो इसमें हमने टोटल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें हमने दिल्ली से गिरफ्तारी करी है, 2 लोग इसमें हरियाणा के हैं और एक व्यक्ति दिल्ली का है। इन्होंने वहाँ पे एक 2 BHK फ्लैट में एक कॉल सेंटर टाइप का खोल रखा था जहाँ से ये लोग इसको ऑपरेट करते थे और इनके पास से हमने 19 मोबाइल्स जो ये लोग इसमें इस्तेमाल करते थे, साथ ही साथ 8 CPUs, 2 डेल के लैपटॉप्स और कुछ हमने कनेक्शन पॉइंट्स जो हैं वो भी इसमें बरामद किए हैं और अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी आगे चालू है और इसमें अभी और भी काफ़ी सारे नाम आएंगे जिनको इन्होंने टारगेट किया है, जिन्होंने इनसे शॉपिंग करी है और उनको जो इनकी चीज़ें हैं वो डिलीवर नहीं हुई हैं। तो कृपया करके मैं सभी लोगों से अनुरोध करूँगी कि जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उस साइट को वेरीफाई ज़रूर कर लें। यदि आपको लगता है कि कोई चीज़ एक किसी अनयूजुअली कम प्राइस पे दी जा रही है तो उसको थोड़ा सा लॉजिकली सोचें कि अगर इतने कम पे दी जा रही है तो कहीं आप ठगी के शिकार तो नहीं हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्म दिवस सेवा सप्ताह के रूप में मनाया गया। MPG कॉलेज मसूरी में आयोजित कार्यक्रम में काबीना मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने लोगों को जूस एवं फल बांटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्म दिवस है। पूरे देश के अंदर आम जनमानस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, उसको बड़े जोश शोर से मना रहे हैं और सेवा सप्ताह के रूप में इसको मनाया जा रहा है। आज सुबह से वृक्षारोपण के कार्यक्रम हो रहे हैं, गरीबों को जूस फल हम बांट रहे हैं और आज यहाँ मसूरी, अभी मैं देहरादून में एक जगह हम एक अहिर मंडी में हम बांट कर आए हैं और आज ये मसूरी में यहाँ के पूरी बच्चों को, क्योंकि हमारी संस्कृति में, क्योंकि जो केक काटने की हमारी संस्कृति नहीं है, हमारे यहाँ तो पूजा होती है और दीर्घायु की जिसका जन्म होता है कामना करते हैं। हमने सुबह पूजा करके उनकी दीर्घायु की कामना की है, ईश्वर से प्रार्थना की है कि मोदी जी दीर्घायु हो और आपका नेतृत्व तो भारत को इस प्रकार मिलता रहे, क्योंकि आपने जब से गद्दी संभाली है भारत का मान पूरे विश्व के बदल पर आपने ऊंचा किया है। आज सर्वे में 70% लोग पूरे विश्व के अंदर मोदी जी को पसंद करते हैं। ऐसे नेतृत्व का जन्मदिन है, उसको आज हम आम जनमानस के साथ मिलकर मना रहे हैं और यहाँ पर फलों का और जूस का वितरण हमने यहाँ पर किया। मंत्री जी, जो है विधायकों का और जो भाजपा कार्यकर्ताओं का है, इनमें आपसी गतिरोध चल रहा है, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं विधायकों के खिलाफ, इस पर कोई गतिरोध नहीं चल रहा है। जब बहुत परिवार बड़ा होता है, बाप बेटे में भी कभी बहस हो जाती है, पति पत्नी में हो जाती है, ये छोटी-छोटी घटनाएं हैं और जिस दिन कमल का फूल मिल जाता है तो पूरे लोग एक जुट कर काम करते हैं और हमारा युवा नेतृत्व और 60+ का नारा हमने दिया है। पुष्पराज सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ। अब कांग्रेस, देखो कांग्रेसी बेरोजगार हो गए हैं, 10 साल से कांग्रेसी बेरोजगार हैं, उनके जो कमाने खाने के धंधे बंद हो गए हैं, जो घपले करते थे हर चीज़ में उनको दलाली होती थी, तो वास्तव में वो बेरोजगार हो गए हैं, तो मानना चाहिए उनको। सर, आज वैक्सीनेशन लेकर के एक लक्ष्य भी रखा गया है पूरे और देश मैं 1.5 करोड़ और उत्तराखंड में आज उत्तराखंड वैक्सीनेशन में नंबर 1 है और उत्तराखंड में मसूरी नंबर 1 है। आप पता कर लीजिएगा, आंकड़े उठाकर देखिएगा। आज हमने 89% लोगों को जो है फर्स्ट डोज लगा दी है, 60% से अधिक लोगों को हमने सेकंड डोज भी लगा दी है और लगातार हमने दिसंबर का लक्ष्य रखा था, लेकिन दिसंबर से पहले इस काम को हम पूरा कर देंगे ताकि
क्षेत्र की हमारी जनता स्वस्थ रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है। तीसरी लहर की कोई संभावना नहीं है? देखिए, अगर तीसरी लहर आती है तो हम उसके लिए तैयार हैं, पूरी व्यवस्थाएं हमने की हैं। जैसे कि कहा जाता है कि ये बच्चों पर अटैक करेगी, हमने उसके लिए जो है ये सुनिश्चित किया है कि हर हॉस्पिटल में 25% बेड जो है बच्चों के लिए हो, और बच्चों के लिए जो इक्विपमेंट्स थे उनकी सारी व्यवस्था हमने की है। और जिस प्रकार हमने जनता को साथ लेकर इस लड़ाई को लड़ा। आज कांग्रेस के युवा सदस्यों द्वारा भानीवाल तिराहे पर बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस युवा कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताते हुए खुले आसमान में काले गुब्बारे उड़ाए, वो वर्तमान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सबसे बड़ा मामला है बेरोजगारी का। इससे युवा कांग्रेस ने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कि ये जन्मदिन खुशी का नहीं बल्कि बेरोजगारी दिवस के रूप में हम इसको मनाएंगे, क्योंकि प्रदेश देश दुनिया में बेरोजगारी फैली है। मैं बता रहा हूँ 6 करोड़ तो रिकॉर्डेड रोजगार पे लगे कर्मचारी बेरोजगार हुए, उद्योग बंद हो गए, सारी कंपनियां बंद होगी। उत्तराखंड में देहरादून में 4-5 हज़ार लोग हर साल नौकरी लगते थे, चौहान जी हो, FRI हो, सर्वे ऑफ इंडिया हो, डिफेंस के कारखाने हो, सब लोग ठप पड़े, सब कारोबार खम पड़े। तो इसलिए आज बेरोजगारी दिवस करो। बेरोजगारी का आंकड़ा बहुत ज़्यादा पहुँच गया। एशिया में आज की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, एशिया में सबसे भ्रष्ट देश आज इंडिया निकला है मोदी जी के संरक्षण में। ये काम देश को हुआ। आज किसान त्रस्त है, मजदूर त्रस्त है, महिलाएं त्रस्त हैं, हमारे आंगनबाड़ी आशाएं रोज प्रदर्शन कर रही हैं। कर्मचारियों का वेतन आपने पेंशन उनकी रोक दी, आपने दिया कुछ नहीं। आपने कहाँ वो 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियाँ, कहाँ 15 लाख रुपए गए, कहाँ किसानों को उपज का मूल्य 8 महीने से अधिक हो गए। मोदी जी का दिल नहीं पसीज रहा, दहल रहा कि उनको बुलाकर बात कर ले। हमारे देश के अन्नदाता हैं, हमारे देश के किसान हैं, वो कोई विदेशी नहीं है। विदेश में तो आप प्रधानमंत्री की पाकिस्तान के उसकी माँ के पैर के छू आ जाते हैं। अपने किसान के पैर छूना छोड़कर पैर न छुए तो आप बुला के बात। सारी नकारात्मक सोच जो देश को निराशा हुई, नौजवानों ने आज इसको बेरोजगार दिवस के रूप में मना कर यह किया कि आपको जन्मदिन मनाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने दुनिया में। डोईवाला विधानसभा कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक का आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजू मौर्य द्वारा आयोजन किया गया, जिसमें 19 तारीख को केजरीवाल जी के उत्तराखंड दौरे से संबंधित तैयारियों को लेकर चर्चा की गई और सभी विधानसभा की विशेष समस्याओं पर भी कार्यकर्ताओं के साथ राय मशवरा किया गया। पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसका विषय था कि जो मियाँ वाला फ्लाईओवर है, आप जानते ही हैं कि वो भी कुछ समय पहले ही बना है, अभी 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ उस पुल को बने, और वो गिरने की स्थिति में है। आज उसका पेट पूरी तरह से फूल चुका है, कभी भी वो गिर सकता है। हमने DM साहब को भी इसका संज्ञान में लाए उनके कि भाई ये पुल गिर सकता है, कैजुअलिटीज़ हो सकती हैं। ये बहुत ही व्यस्ततम शेड्यूल है, रोड है, जो सर्विस लाइन है उसकी, क्योंकि बालावाला, नकरौंदा, तूनवाला तमाम इस और के जाने वाले लोग जो है सर्विस लाइन से आते हैं। अब ये पूरी जो स्लैब्स लगी हुई है साइड की, उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी है। एटलस कंपनी द्वारा इस पुल का निर्माण किया गया और ये बहुत ही गंभीर विषय है। भ्रष्टाचार है इसके अंदर, NHI का भ्रष्टाचार है इसके अंदर, सरकार का भ्रष्टाचार रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी स्वयं इस भ्रष्टाचार में शामिल रहे हैं और हमने अल्टीमेटम दिया है कि 1 सप्ताह के भीतर अगर इसका निस्तारण नहीं किया गया, जो समस्या हो वहाँ पे हो रही है, तो हम वर्तमान विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिनके कार्यकाल में ये पुल का निर्माण हुआ है, उनके घर का घेराव करेंगे और इस किसी भी हद तक आंदोलन को आगे ले जाएंगे अगर इस पुल को ठीक नहीं किया गया। क्योंकि आप जानते ही हैं कि लगभग 32 पुल इस दौरान गिर गए हैं, यानी कि कई सौ करोड़, हजारों करोड़ रुपए की जो धनराशि खर्च करके ये पुल बनाए गए और ये एक बरसात भी नहीं झेल पा रहे हैं, यानी 1 वर्ष के भीतर तमाम पुल गिर रहे हैं। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ब्लॉक डोईवाला द्वारा आज विश्वकर्मा जयंती पर गन्ना सोसाइटी में शिल्पकार सम्मान समारोह सोनी कुरैसी व गोपाल शर्मा द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट व हेमा पुरोहित द्वारा मेहनती व मजदूर वर्ग की महिलाओं को सम्मानित किया गया। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आप अभी तक।